नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक में 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 470 के राउंड में ट्रेड कर रही थी, अभी देखिए इस भाव में ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, यानी सपोर्ट का लेवल क्या निकल कर आ रहा है उसको चेक किया जाएगा। उसके अलावा मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से गुड न्यूज आया है, अच्छी न्यूज आई है, उसको उसको भी चेक करेंगे। एंड साथ साथ हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड हिस्ट्री को भी चेक करेंगे। डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बस हिस्ट्री को चेक करेंगे, कब तक डिविडेंड आ सकता है। ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए गिरावट क्यों हो रही है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि कल के दिन में यहाँ पर देखिए हियरिंग चल रहा था, वहां से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम आए। उन्होंने देखिए नया फ्रेश अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है वेदांता डीमर्जर को लेकर के। यहाँ पर हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ऑब्जेक्ट किया है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, ऑब्जेक्टिंग टू द प्लान इन इट्स करंट फॉर्म, एलिजिंग दैट कंपनी हैड मिसरिप्रेजेंटेड हाइड्रोकार्बन एसेट। तो इनका जो हाइड्रोकार्बन एसेट है उसको इन्होंने गलत तरीके से दिखाया, मिसरिप्रेजेंट किया है। एंड साथ साथ इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, फुली डिस्क्लोज नहीं किया है। जो लोन उन्होंने लिया है 3,200 करोड़ का, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया है। और इसको लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ अभी। और उसके अलावा इन्होंने ये भी चीज कहा है कि मिनिस्ट्री ने ऑल्सो वार्न किया है दैट रीस्ट्रक्चरिंग वुड क्रिएट फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पर जो अभी अगर मान लीजिए डिमर्जर हो जाता है तो जो ड्यूज है उसको कलेक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। साथ साथ रेवेन्यू को उन्होंने इन्फ्लेट किया है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज किया है। एंड करंटली कल के दिन में जो आया है वो है इस लोन को लेकर के, एंड साथ साथ जो उनका हाइड्रोकार्बन एसेट जो है उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने कंसर्न रेज किया है। अब है देखिए यहाँ पर इनका क्या कहना है कि जो 3,200 करोड़ का जो लोन है, हाउ मच लोन फ्रॉम विच एसेट, किस एसेट से लिया है, किस किस एसेट को लेकर के, और कितना, हाउ मच लोन फ्रॉम विच एसेट एंड फ्रॉम विच बैंक, किस किस बैंक से लिया है, किस एसेट को लेकर के लिया है। तो ये पूरे डिटेल जो रहता है उनको आप फिर से सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद हो सकता है फिर जो प्रॉब्लम्स अभी है, ऑब्जेक्शन जो है वो धीरे धीरे फिर खत्म होता है। देखिए अभी बहुत लोगों का कहना है कि डिमर्जर क्या कैंसिल हो चुका है, तो बताना चाहूंगा डिमर्जर अभी कैंसिल नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी सुनवाई होने वाली है फिर से, 8 अक्टूबर को यहाँ पर सुनवाई होगी। उसके बाद फिर वहां से क्या अपडेट निकल कर आएगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सुनने में क्या हो सकता है फिर नया डेट निकल कर आ जाए, या फिर उसको क्या किया जाएगा, हो सकता है फिर अप्रूवल मिल जाए, ये भी हो सकता है। डिमर्जर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। एंड देखिए थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए कि गवर्नमेंट कंसर्न रेज कर रही, तो ऐसा लग रहा है कि डिमर्जर ना हो, लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। मैं ये आपको बताना चाहूंगा 8 अक्टूबर को फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है, वहां से क्या निकल कर आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन हो गया डिमर्जर को लेकर के जो नेगेटिव अपडेट है, ये पहला रीजन बना। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए वेदांता का प्राइस जो रहता है बहुत इंपैक्ट करता है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे, देख सकते हैं। तो मेटल का प्राइस को आप चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी दबाव देखने को मिल रही है। फेड की बैठक हुई, वहां से रेट कट को लेकर के अपडेट आया, एंड उससे पहले ही, रेट कट से पहले ही यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में दबाव देखने को मिला, अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। गोल्ड का अगर चार्ट को चेक कीजिएगा, देखिए 15 मिनट पहले, 15 मिनट का ही पूरा चार्ट है, तो कल के दिन में देखिए भारी भरकम बिकवाली थी, तो गोल्ड में बिकवाली देखने को मिला, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग। साथ साथ सिल्वर में भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये आपका डेली चार्ट है, अगर चेक कीजिएगा 2 दिन में कितना गिरा है, तो अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। इस कारण से वेदांता एंड अदर मेटल स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि बिकवाली देखिए, हो सकता है फिर यहाँ से फिर से इसी जगह से रिवर्सल स्टार्ट हो जाए सिल्वर में। तो अभी 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 ये करंटली कहना मुश्किल है कि और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन देखिए अभी इस जगह पर जाकर के रिवर्सल फिर हो सकता है, तो हो सकता है फिर से वेदांता के शेयर में तेजी बन जाए। तो मेटल्स को खासकर ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। गोल्ड सिल्वर के भाव में चूंकि मुनाफा वसूली ऊपर में हो रही है, इस कारण से भी शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला। तो 2 रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया, देख सकते हैं 18 सितंबर को अपडेट आया रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ प्रीफर्ड बिडर ऑफ पूनम मैंगनीज ब्लॉक अंडर ई ऑक्शन फॉर ब्लॉक कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए उन्हें प्रीफर्ड बिडर घोषित किया जा रहा है। देखिए कंप्लीट डिस्क्लोजर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने उनका नोटिस आया था, उन्होंने इनवाइट किया था, सभी को टेंडर सबमिट करने के लिए कहा था, एंड सबने, वेदांता ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया ई ऑक्शन प्रोसेस में फॉर ग्रांट ऑफ कंपोजिट लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पुनमन मैंगनीज ब्लॉक इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
पोस्ट क्वालिफाइंग एट द इनिशियल बिड स्टेज कंपनी पार्टिसिपेटेड इन लाइव ऑक्शन। तो पहले उन्होंने बिड स्टेज में क्वालिफाई किया, फिर लाइव ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फॉर ग्रांट ऑफ स्टेट कॉम्पोजिट लाइसेंस को लेकर के। अब जो रहता है लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है कि इन्हें देखिए डिक्लेरेशन ऑफ प्रीफर्ड बिडर, तो इन्हें प्रीफर्ड बिडर घोषित किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, एंड ये मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आया। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कल के दिन में स्टॉक में थोड़ी तेजी भी आपको देखने को मिल जाए, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला, आप उसको रिमेनिंग चीजों का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए वेदांता में एक और ट्रिगर है, जहां पर देखिए एक्विजिशन को लेकर के अपडेट आया था कि यहाँ पर जयप्रकाश एसोसिएट को वे एक्वायर करने वाली है। यहाँ भी बिडिंग हुआ था, अदानी को उन्होंने हराया था, 17,000 करोड़ का उन्होंने ऑफर किया है। अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन बस इतना ही है कि वेदांता जो रहता है अभी इन्होंने इस बिडिंग को जीत लिया, यही अपडेट आया था। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा वेदांता के लिए। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक है 50 डे मूविंग एवरेज 440.73 रुपीज यानी 440 के रेंज में पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट है। उससे पहले देखिए 442 या 443 के रेंज में 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। दोनों बिल्कुल देखिए एकदम करीब में है। और अगर सभी टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा, चाहे डेली चेक कीजिए, वीकली चेक कीजिए या मंथली चेक कीजिए, सभी टाइम फ्रेम में अभी भी इसका ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है। अभी 450 की 454 के भाव में ट्रेड कर रही है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ गिरावट होने के बावजूद भी। अभी मान लीजिए किसी कारण से गिरावट हुई तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इस दोनों लेवल के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है। जैसे इस लेवल के नीचे जाएगी तब फिर इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में जैसे आएगा बेरिश जाएगी, जब तक इस दोनों लेवल के ऊपर में है तब तक इसका ट्रेंड बुलिश है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में, जो कि वेदांता की सब्सिडरी है, यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वेदांता के पास पहुंचता है, उसके बाद फिर वेदांता डिविडेंड डिक्लेयर करती है। साल में चेक कीजिएगा तो देखिए 2025 में जून मंथ में कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, देख सकते हैं। एंड 2024 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने इसका 10 रुपीज दो डिविडेंड अनाउंस किया था। 2023 में चेक कीजिएगा देख सकते हैं 4 बार कंपनी ने अनाउंस किया था, 6 रुपीज, 7 रुपीज, 26 रुपीज एंड 13 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था। यानी कि अभी 2025 में अभी तक कंपनी ने सिर्फ एक ही बार डिविडेंड अनाउंस किया, वो भी 10 रुपए का। यानी कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट नवंबर मंथ में भी आ सकता है, गारंटेड नहीं है, लेकिन चांसेस यहां पर बन सकता है कि एक डिविडेंड कंपनी यहां पर अनाउंसमेंट कर दे। बिकॉज अभी देखिए सिर्फ इंटरिम डिविडेंड वन ही का अनाउंसमेंट हुआ है, और अभी अनाउंसमेंट हो सकता है। अच्छा, अगर चेक कीजिएगा नवंबर मंथ में 2022 में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, तो हो सकता है फिर से कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करे, एंड ये भी एक ट्रिगर हो सकता है नियर टर्म में। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है विंसान जिंक फिर से डिविडेंड अनाउंसमेंट करे। जब ये डिविडेंड अनाउंस करेगी तो वेदांता के पास पहुंचेगा, फिर वेदांता भी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।